नमस्कार, सभी का स्वागत है। आज इस व्याख्यान में हम मध्यकालीन हिंदी कविता के अंतर्गत संकलित महात्मा सूरदास द्वारा रचित पदों को समझने का प्रयास करेंगे। सूरदास भक्ति काल की सगुण भक्ति धारा की कृष्ण भक्ति शाखा के श्रेष्ठतम कवियों में से एक हैं। पाठ्यक्रम में शामिल किए गए पद मूल रूप से भ्रमर गीत सार नामक कृति में संकलित हैं, जिसका संपादन आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया है। इस कृति में सूरदास द्वारा रचित लगभग 400 पद संकलित हैं। भ्रमर गीत सार के पदों को समझने से पहले भ्रमर गीत की पृष्ठभूमि को जानना आवश्यक है। भ्रमर गीत की विषय वस्तु कृष्ण के गोकुल से मथुरा गमन के बाद की घटनाओं से संबंधित है। मथुरा में रहकर कृष्ण ब्रज और गोकुल की यादों में खोए रहते हैं और उधर गोकुल में गोपियां भी कृष्ण के विरह में व्याकुल हैं। ऐसे में कृष्ण को एक युक्ति सूझती है। उनके एक मित्र हैं जिनका नाम उद्धव है। किसी किसी ग्रंथ में उद्धव को कृष्ण का बड़ा चचेरा भाई भी कहा गया है। उद्धव निर्गुण अथवा निराकार ईश्वर के उपासक हैं और उन्हें अपने ज्ञान पर बहुत अभिमान है। कृष्ण इस बात को भली भांति जानते हैं। वे उद्धव को इस बात के लिए राजी करते हैं कि वे ब्रज जाएं और वहां पर कृष्ण के विरह में बेचैन गोपियों को कृष्ण की कुशलता का समाचार दें और साथ साथ उन्हें कृष्ण का मोह छोड़कर निराकार ईश्वर की उपासना के लिए भी प्रेरित करें। उद्धव खुशी खुशी इस यात्रा के लिए तैयार होते हैं। ब्रह्मवैवर्त पुराण में उद्धव के ब्रज गमन का प्रसंग वर्णित है। ब्रज में जब उद्धव गोपियों से मिलकर उन्हें कृष्ण का संदेश सुनाते हैं और निराकार ईश्वर की उपासना का उपदेश देते हैं तो गोपियां उनका उपहास करने लगती हैं। उद्धव कृष्ण की ही तरह सांवली रंगत के हैं। इस कारण चतुर और व्यवहार कुशल गोपियां पास ही उड़ते हुए काले भंवरे को संबोधित करके अपनी वाक्पटुता द्वारा उद्धव का मजाक उड़ाती हैं। भंवरे को संस्कृत में भ्रमर कहा जाता है। इस कारण भ्रमर गीत का अर्थ है भ्रमर या भंवरे पर आधारित गीति काव्य। इस काव्य में मुख्य रूप से भंवरे के बहाने उद्धव को लक्ष्य करके गोपियों ने अनेक प्रकार के व्यंग्य किए हैं। कहीं कहीं गोपियों ने कृष्ण को भी उनकी रसिकता के कारण भ्रमर कहा है। भ्रमर गीत में सूरदास ने उद्धव और गोपियों के संवाद के माध्यम से निर्गुण उपासना का खंडन और सगुण भक्ति का समर्थन किया है। इन्होंने निर्गुण भक्ति मार्ग को नीरसता और शुष्कता से भरा सिद्ध किया है तथा सगुण भक्ति मार्ग को सरस, सुगम और लोकप्रिय बताते हुए उसकी प्रशंसा की है। पाठ्यक्रम में संकलित पहला पद राग सारंग में निबद्ध है। इस पद का शीर्षक है श्री कृष्ण का वचन उद्धव के प्रति। इस पद में सूरदास ने वर्णन किया है कि उद्धव को ब्रज भेजते समय श्री कृष्ण उन्हें समझाते हैं कि ब्रज पहुंचकर उन्हें किस किस से मिलना है और किस प्रकार व्यवहार करना है। इस पद की व्याख्या करते समय संदर्भ एवं प्रसंग के अंतर्गत ये पंक्तियां लिखी जा सकती हैं। व्याख्यार्थ प्रदत्त उपर्युक्त पद। यदि पूरा पद व्याख्या हेतु दिया गया है तो पद लिखा जाना चाहिए। यदि केवल कुछ पंक्तियां ही व्याख्या के लिए दी गई हैं तो पद्यांश अथवा पंक्तियां भी लिखा जा सकता है। व्याख्यार्थ प्रदत्त उपर्युक्त पद भक्ति काल की सगुण भक्ति धारा की कृष्ण भक्ति शाखा के सुप्रसिद्ध कवि महात्मा सूरदास द्वारा रचित है। ये पद भ्रमर गीत सार नामक कृति में संकलित है, जिसका संपादन आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया है। इस पद में श्री कृष्ण द्वारा अपने मित्र उद्धव को ब्रज भेजते समय दिए जा रहे निर्देशों का वर्णन किया गया है। आइए अब पद को समझने का प्रयास करते हैं। सूरदास लिखते हैं, पहिले करी परनाम नंद सो समाचार सब दीजो। परनाम अर्थात प्रणाम या अभिवादन, नंद अर्थात नंदराय या नंद बाबा। नंदराय ब्रज में गोकुल मंडल के प्रमुख थे और कृष्ण के पालक पिता थे। समाचार अर्थात वृत्तांत या बातें, दीजो अर्थात दे देना। श्री कृष्ण उद्धव से कहते हैं कि हे उद्धव, पहले तुम नंद बाबा को प्रणाम करना और उन्हें हम सब की कुशलता का समाचार देना या सारा वृत्तांत सुना देना। सो समाचार सब में स की आवृत्ति होने के कारण अनुप्रास अलंकार है। औ वहां वृषभानु गोप सो जाए सकल सुधि लीजो। औ अर्थात और या फिर वृषभानु गोप अर्थात राधा जी के पिता वृषभानु नामक ग्वाले, सकल अर्थात सब, सुधि लीजो
अर्थात खबर लेना या हाल चाल जानना। कृष्ण कहते हैं कि हे उद्धव, फिर तुम वृषभानु गोप के यहाँ जाना और उनका सब हाल चाल जान लेना। सकल सुधि में स की आवृत्ति होने के कारण अनुप्रास अलंकार है। श्री दामा आदिक सब ग्वालन मेरे हुतो भेंटियो। श्री दामा अर्थात सुदामा जो कि कृष्ण के प्रिय मित्र माने जाते हैं। आदिक अर्थात आदि या वगैरह। हुतो अर्थात ओर से। भेंटियो अर्थात भेंट करना, मिलना या गले मिलना। कृष्ण कहते हैं कि सुदामा आदि सभी ग्वालों से मेरी ओर से गले मिलना या अच्छी तरह मुलाकात करना। सुख संदेश सुनाए हमारी गोपिन को दुख मेटियो। सुख संदेश अर्थात कुशलता का समाचार, दुख मेटियो अर्थात दुख दूर करना। कृष्ण कहते हैं कि हम सबके सुख या कुशलता का समाचार सुनाकर हमारी अर्थात मेरी और बलराम भैया की बचपन की प्रिय साथिनों के दुख भी दूर करना। कृष्ण उन दुखों और उस बेचैनी की ओर संकेत कर रहे हैं जो गोपियों को कृष्ण से जुदाई के कारण सहनी पड़ रही है। सुख संदेश सुनाए में स की आवृत्ति होने के कारण अनुप्रास अलंकार है। मंत्री एक बन बसत हमारो ताहि मिले सचुपाइयो। मंत्री अर्थात अभिन्न मित्र, सखा या मंत्री की तरह सहायक व्यक्ति। यहाँ पर पुरुष वेश में घूमती राधा जी को मंत्री कहा गया है। बन अर्थात वन या जंगल, ताहि मिले अर्थात उससे मिलकर, सचु अर्थात शांति या सुख, पाइयो अर्थात पाना या प्राप्त करना। कृष्ण कहते हैं कि हे उद्धव, मेरा एक अभिन्न मित्र पुरुष वेश में जंगल में निवास करता है, उससे मिलकर तुम शांति और आनंद प्राप्त करना। बन बसत में अनुप्रास अलंकार है। सावधान हुए मेरे हुतो ताहि माथ नवाइयो। सावधान अर्थात सतर्क या सचेत, मेरे हुतो मेरी ओर से, ताहि अर्थात उसे, माथ नवाइयो अर्थात माथा टेकना या सिर झुका के अभिवादन करना। कृष्ण कहते हैं कि पूरी सावधानी या सतर्कता के साथ मेरी ओर से उसे शीश नवाना, माथा टेकना या सिर झुकाकर प्रणाम करना। अगली पंक्तियों में कृष्ण पुरुष वेश में घूम रही राधा की सुंदरता का वर्णन करते हैं। सुंदर परम किशोर बैक्रम चंचल नयन विशाल। किशोर अर्थात किशोर, बैक्रम अर्थात अवस्था या उम्र, चंचल अर्थात गतिशील या अनेक भावों से भरे, विशाल अर्थात विशाल या आकार में बड़े। सुंदर परम, कृष्ण कहते हैं कि मेरा वो मित्र अत्यंत सुंदर होगा। किशोर बैक्रम, उसकी किशोरावस्था चल रही होगी। चंचल नयन विशाल, और उसकी बड़ी बड़ी आंखें चंचलता से युक्त होंगी या अनेक भावों से भरी होंगी। कर मुरली सिर मोर पंख पीतांबर उर बनमाल। कर अर्थात हाथ, मुरली अर्थात बांसुरी, पीतांबर अर्थात पीले वस्त्र, उर अर्थात छाती, बनमाल अर्थात जंगली फूलों की माला। कर मुरली, उसके हाथ में बांसुरी होगी। सिर मोर पंख, और उसके सिर पर मोर पंखों से बना हुआ मुकुट होगा। पीतांबर अर्थात उसने पीले वस्त्र पहने होंगे। उर बनमाल, और उसकी छाती पर जंगली फूलों की माला शोभा पा रही होगी। यहाँ पर कृष्ण स्पष्ट करते हैं कि राधा ने कृष्ण के प्रति अपने प्रेम और समर्पण को व्यक्त करने के लिए उनकी ही तरह वेश धारण किया होगा। आगे कृष्ण कहते हैं, जनि डरियो तुम सघन बनन में ब्रज देवी रखवार। जनि डरियो अर्थात मत डरना, सघन अर्थात घने, बनन अर्थात जंगल, ब्रज देवी अर्थात ब्रज के जंगलों की रक्षक देवी या वन देवी, रखवार अर्थात रखवाली करने वाली। जनि डरियो तुम सघन बनन में, कृष्ण कहते हैं कि तुम ब्रज के उन घने जंगलों में जाते हुए मत घबराना या मत डरना। ब्रज देवी रखवार, क्योंकि ब्रज के जंगलों की रक्षा करने वाली वन देवी वहां हर प्रकार से तुम्हारी रखवाली करेगी या तुम्हारी रक्षा करेगी। वृंदावन सो बसत निरंतर कबहु न होत नियार। सो अर्थात वह, बसत अर्थात रहती है, कबहु अर्थात कभी भी, नियार अर्थात अलग या दूर। वृंदावन सो बसत निरंतर, कृष्ण कहते हैं कि वो वन देवी हमेशा वृंदावन में ही निवास करती है। कबहु न होत नियार, वो कभी भी ब्रज के जंगलों या ब्रज की भूमि से अलग नहीं होती या दूर नहीं जाती। उद्धव प्रति सब कहीं श्याम जू अपने मन की प्रीति। प्रति अर्थात के प्रति या को,
श्यामजू अर्थात कृष्ण जी, प्रीति अर्थात प्रेम, स्नेह या लगाव। सूरदास कहते हैं कि इस प्रकार कृष्ण ने अपने मन की प्रेम या स्नेह भरी सभी बातें उद्धव से कह दी। सूरदास कृपा करी पठाए यह सफल ब्रज रीति। पठाए अर्थात भेज दिया या भेजने का उपक्रम किया। सफल अर्थात पूरी या उचित या सफलता के साथ, कामयाबी से, पूर्णता से। ब्रज रीति अर्थात ब्रज का लोक व्यवहार या ब्रज की संस्कृति और शिष्टाचार। सूरदास कहते हैं कि कृष्ण ने पूरी तरह से उद्धव को ब्रज का लोक व्यवहार समझाया कि उन्हें वहां किस तरह व्यवहार करना है और ब्रज की परंपराएं तथा संस्कृति किस प्रकार की है। फिर उन्हें कृपापूर्वक अथवा आदर व शुभ कामनाओं के साथ भेज दिया या भेजने का उपक्रम किया। यहाँ कृपा करी में अनुप्रास अलंकार है। पद की व्याख्या के बाद विशेष के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण बातें लिखी जा सकती हैं, जैसे इस पद में सरल, भावानुकूल और साहित्यिक ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। तत्सम और तद्भव शब्दों का कुशलता से प्रयोग किया गया है। इस पद में मुख्यतः अनुप्रास अलंकार है, प्रसाद और माधुर्य गुण हैं। इस पद में संवादात्मक और वर्णनात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। राग में निबद्ध होने के कारण और पद शैली में रचित होने के कारण सभी पंक्तियों में संगीतात्मकता है। ब्रज के प्रति कृष्ण का अनन्य प्रेम प्रकट हुआ है। राधा का कृष्ण के वेश में घूमना प्रेम और समर्पण की चरमावस्था की ओर संकेत करता है, जिसमें प्रेमी और प्रिय का भेद मिट जाता है अथवा साधक और इष्ट देव एकाकार हो जाते हैं।